पेरिस ओलंपिक में भारत का 11वां दिन मिला जुला सा रहा। जहां कई इवेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया, तो वहीं कई इवेंट में इतिहास रचते रचते रह गए। भारत का इसके साथ एक और मेडल भी पक्का हो गया है। इसके अलावा कई इवेंट में भारतीय खिलाड़ी टक्कर भी नहीं दे सके। तो कैसा रहा ओलंपिक में भारत का 11वां दिन, आइए विस्तार से जानते हैं। जर्मनी ने सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हराकर पेरिस ओलंपिक के फाइनल में जगह बना ली है। जर्मनी ने इस मैच में भारत को 3-2 के अंतर से हराया और स्वर्ण पदक मुकाबले में जगह बना ली। जर्मनी का फाइनल में सामना नीदरलैंड से होगा, जिसने एक अन्य सेमीफाइनल में स्पेन को हराया था। भारतीय टीम भले ही स्वर्ण पदक मुकाबले के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, लेकिन हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम के पास अब भी कांस्य पदक जीतने का मौका है। भारत का कांस्य के लिए सामना स्पेन से होगा। भारत ने इस मैच में पहले क्वार्टर में गोल कर बढ़त बनाई थी, लेकिन दूसरे क्वार्टर में जर्मनी ने 2 गोल दागे और भारत पर बढ़त बना ली। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में भारत ने फिर बराबरी का गोल दागा, लेकिन मैच समाप्ति होने से 6 मिनट पहले जर्मनी ने तीसरा गोल दागा, जिसने अंत में अंतर पैदा कर दिया। इस तरह भारत का स्वर्ण पदक जीतने का 44 वर्षों का इंतजार और बढ़ गया है। विनेश फोगाट ने इतिहास रच दिया है। वह ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हैं। उन्होंने महिलाओं की 50 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में क्यूबा की लोपेज गुजमान को 5-0 से हरा दिया। पहले राउंड तक विनेश 1-0 से आगे थी। फिर आखिरी 3 मिनट में उन्होंने क्यूबा की पहलवान पर डबल लेग अटैक किया और 4 पॉइंट अर्जित किए। इस बढ़त को उन्होंने अंत तक बनाए रखा और फाइनल में जगह बनाई। विनेश का इस ओलंपिक में सफर शानदार रहा है। रियो ओलंपिक में चोट की वजह से हटने और फिर टोक्यो ओलंपिक में राउंड ऑफ 16 से बाहर होने के बाद इस साल विनेश ने अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने दिखाया। अपने पहले मैच यानी प्री क्वार्टर फाइनल में विनेश ने 4 बार की विश्व चैंपियन और टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट सुसाकी को 3-2 से हराया था। फिर ओक्साना को क्वार्टर फाइनल में 7-5 से हराया और अब सेमीफाइनल में 5-0 से जीत हासिल कर फाइनल में जगह बनाई है। विनेश ने कम से कम रजत पदक पक्का किया और वह बुधवार यानी 7 अगस्त को स्वर्ण पदक के लिए उतरेंगी। विनेश से पहले केवल 2 पुरुष पहलवान ही ओलंपिक में फाइनल तक पहुंचे हैं। 2012 लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार और 2020 टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन आखिरी मुकाबला दोनों हार गए। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक्स की पुरुष जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश पा लिया है। नीरज को ग्रुप बी में रखा गया था, जहां उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में 99.34 मीटर दूर भाला फेंक कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नीरज चोपड़ा का इस सीजन का बेस्ट थ्रो 88.36 मीटर था, जो उन्होंने दोहा डायमंड लीग 2024 में प्राप्त किया था। यानी पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफिकेशन राउंड में 99.34 मीटर की दूरी तय कर उन्होंने सीजन के बेस्ट थ्रो को और बेहतर कर लिया है। क्वालिफिकेशन राउंड में दोनों ग्रुपों को मिलाकर देखा जाए तो नीरज चोपड़ा सबसे आगे रहे। उन्होंने 99.34 मीटर की दूरी तय कर पहला स्थान हासिल किया और उनके बाद दूसरे स्थान पर ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स रहे, जिन्होंने 88.63 मीटर दूर भाला फेंका। तीसरे स्थान पर जर्मनी के जूलियन वेबर रहे, जिन्होंने 87.76 मीटर की दूरी तय की। नीरज चोपड़ा अब गोल्ड मेडल के लिए 8 अगस्त को फाइनल में एक्शन में नजर आएंगे। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के अलावा किशोर कुमार जेना भी भारत की तरफ से दावेदारी पेश करने उतरे थे। क्वालिफिकेशन में किशोर कुमार 84 मीटर का मार्क हासिल करने में नाकाम रहे। उनको पहले ही दौर से बाहर होना पड़ा। पेरिस ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो इवेंट के क्वालिफिकेशन राउंड में किशोर जेना ने पहले थ्रो में 80.73 मीटर का भाला फेंका, जबकि दूसरा थ्रो में उनसे फाउल हो गया। इसके बाद तीसरे थ्रो और आखिरी थ्रो में वह 80.21 मीटर तक ही भाला फेंक पाए। टेबल टेनिस में महिला टीम द्वारा इतिहास रचने के बाद पुरुष टीम को चीन के हाथों 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। पहले मैच में युगर के मुकाबले में एमे लोंग और चुकिन वांग की जोड़ी ने भारत की हरमीत देसाई और मानव ठक्कर की जोड़ी को 11-2, 11-3, 11-7 से हरा दिया।
इसके बाद दूसरे मैच में चीन के जेनडोग फैन ने अंशता शरद कमल को 9-11, 11-7, 11-7, 11-5 से हरा दिया। तीसरे मैच में चू किनवैंग ने मानव ठक्कर को 11-9, 11-6 और 11-9 से हरा दिया। किरण पहल पेरिस 2024 ओलंपिक में महिलाओं की 400 मीटर रैप चेंज राउंड की हीट 1 में छठे स्थान पर रही और मंगलवार को सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने में असफल रही। पहल ने रैप चेंज राउंड में 52.59 सेकंड का समय लिया, जो पहले राउंड में 52.51 सेकंड के समय से धीमा था। 24 वर्षीय खिलाड़ी सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाई। 24 वर्षीय खिलाड़ी सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सकी क्योंकि प्रत्येक हीट में केवल शीर्ष एथलीट, साथ ही रैप चेंज में कुल मिलाकर 2 सर्वश्रेष्ठ एथलीट ही आगे बढ़ सकते थे।